जी सर, कैसा लगा सर आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं और मेरे लाखों लोग जो ठीक हुए हैं मेरी वीडियो को देखकर, जी, जी। देश में ही नहीं विदेशों में जी, भी जी। बहुत ही अच्छा जी, लग रहा है यहाँ जी। पर और बहुत ही पसंद किया गया है। चकोरियों से सावधान। मरीज को भटकाने, गुमराह करने व भड़काने वाले लोगों से सावधान। सिर्फ वीडियो में दिख रहे डॉक्टर साहब से ही इलाज करवाएं। 7351463474 केवल इसी नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपको बताने जा रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से। जैसे कि हमारे दो चैनल हैं, डॉक्टर संजय कुमार ब्रेनिक आयुर्वेदा। लाखों लोग ठीक हुए हैं, लाखों लोग ठीक होने जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, कहते हैं कि इंग्लिश दवाई छूट गई, बहुत अच्छा लगता है। वीडियो को जो आप फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। और मैं कहूँगा कि जो परहेज़ आप कर रहे हैं, जिनकी कम प्रॉब्लम्स थी वो 6 से 7 साल तक परहेज़ करें, और जिनकी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी वो पूरी ज़िंदगी आपको परहेज़ करना चाहिए। और जो घरेलू उपाय है हर छठे महीने 2 महीने के लिए फॉलो करें सभी लोग। तो आज का जो टॉपिक है ये है निगेटिव थॉट्स आना दिमाग में, जैसे कि गलत बातों का दिमाग में आना। और ये जो बातें आती हैं, ये कंटिन्यू चलती रहती हैं। जैसे कि एक गई दूसरी आ गई, या रात को सोते हुए नेगेटिव बातें सोचना, और अपने आप को जो है एक अंधेरे में लोग ले आते हैं, और ये कंटिन्यू चलता रहता है। वो कभी भी आप जो है अपने आप को जो है मतलब शांत नहीं रख पाते, मतलब आप अपने आप को बिजी ही रखते हैं, दिन में भी और रात में भी। आपकी अलग अलग थॉट्स आते रहते हैं और ये आप सोचते रहते हैं। इसमें आपको सिम्टम्स आते हैं, लक्षण क्या आते हैं? लक्षण आते हैं आपके फोकस नहीं कर पाना, अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाना, यहाँ तक कि आप दूसरों पर भी विश्वास नहीं करते, अपनी फैमिली पर भी आप विश्वास नहीं करेंगे, और अपनी एक मनगढ़ंत अपनी ही कहानी में आप हर वक्त हमेशा आप रहेंगे, और उन्हीं बातों को आप सोचते रहेंगे। आपकी दिमाग की जो स्थिति होगी ये होगी कि आपका दिमाग थका थका महसूस करेगा, आपके सर में जकड़न, खिंचाव, झंझनाहट और भारीपन आपके सर पर रहेगा। और ये जो है आपका, ये जाता नहीं है। आपका नींद की प्रॉब्लम आ जाएगी, सुबह उठेंगे लगेगा कि पता नहीं कितना काम किया है, और आप जो है जैसे उठेंगे आप 2 या 3 मिनट तक शांत रहेंगे। आपकी प्रॉब्लम्स एक रील की तरह, एक ओसीडी की प्रॉब्लम इसमें आ जाती है। एक रील की तरह आप जो है कंटिन्यू उसी बात पर आ जाएंगे। कहाँ से शुरू हुए थे आप ये भी याद करेंगे कि कहाँ मैं सोया था, क्या मैं सोच रहा था, वहीं से, उसी जगह से, उसी बात से, उसी समय से आप वहाँ से फिर सोचना शुरू कर देंगे। और ये आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो थिंक है आपकी सोचने की, ये आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ आपको बीपी की भी समस्या आ सकती है। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है उनको शुगर की प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इसमें आपको घरेलू उपाय दे रहा हूँ, परहेज़ दे रहा हूँ जो आपको करना है। परहेज़ में ये है, आपको चावल, खटाई, अंडा, नॉनवेज, गरम चीज़ बिल्कुल बंद कर दो। जो गरम है बिल्कुल बंद कर दो। बहुत से लोग क्या करते हैं कि दिमाग कमज़ोर हो गया, एकदम बादाम खाना शुरू कर देते हैं, जो कि नहीं खाने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स ऐसे ही खाना शुरू कर देते हैं, ना कि पानी में डालें। पानी में बिना डाले ही उसको खाते हैं, पानी में नहीं डालते, और उनको और प्रॉब्लम्स आ जाती है, बीपी बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको ड्राई फ्रूट्स खाने हैं तो रात्रि में पानी में डालें, सुबह आप बादाम का छिलका वगैरह उतार के, या चाहे आप अखरोट खा रहे हो उसका पानी फेंक दो, और अखरोट की गिरी आप खा सकते हैं। और जैसे कि काजू आप डाल दो पानी में, उसको भी ऐसे ही खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बादाम का छिलका उतार के ही खाएं। तो आपकी गर्म चीज़, कॉफ़ी, घर के गर्म मसाले सब बाहर फेंक दो। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है जब तक आप ठीक नहीं होते। अगर आपके पास ये प्रॉब्लम्स है, आपको क्या करना है, बाहर की चीज़ें नहीं खानी, मैदा से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी, ठंडी चीज़ों से आपको दूर रहना है, ठंडा पानी सर पे नहीं डालना है, क्योंकि नसें आपकी सुन्न हो सकती हैं, आपका क्लोटिंग आ सकता है माइंड में, नसों में। तो इसमें अपने आप को आप जो है धीरे धीरे इसी परहेज पर आएँ। बहुत परेशानी होगी, आप परहेज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप इजीली बाहर निकलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं,
जो कि आपको नहीं पीनी चाहिए। बाहर कुछ भी खा लेते हैं, फास्ट फूड से बिल्कुल दूर हो जाओ जब तक आप ठीक नहीं होते, और बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। तरीका भी बताऊंगा आपको। आपका जैसे सर पे ठंडा पानी डालना है, बिल्कुल नहीं डालना, हल्का लाइट गुनगुना, गर्मी में बहुत लाइट ठंडी तासीर निकाल दें, उससे आप स्नान करें। और रखा हुआ पानी गर्मी में 2-3 घंटे का रखा हुआ 5-6 बोतल रख दो भर के, गुनगुनी हो जाएंगी, वो पिए। सर्दियों में गर्म पानी पिए और गर्म पानी ही से ही स्नान करें। गर्म पानी ही पीना है और गर्म पानी से स्नान करना है। एक दिन लाइट गुनगुना पानी पिए और एक दिन गर्म पानी, गले में तरावट रहेगी। तो ये आपको करना है कंटिन्यू। खाने पीने में बता दूं, ग्रीन सब्जी 1 कटोरी जरूर होनी चाहिए आपकी थाली में, और 1 प्याला लौकी का या कद्दू का उबला हुआ। पानी बिल्कुल, पानी ज़्यादा तोरी कम, पानी ज़्यादा, और उसको खाने के बाद जो है आपको पी लेना है। इसमें आपको सेंधा नमक, बीपी प्रॉब्लम में तो डालें, अगर नहीं है तो कोई भी आप नमक डाल के आप यूज़ कर सकते हैं, और हल्की मिर्च उबालते हुए डालनी है। बस इसका आपको तड़का वड़का कुछ नहीं लगाना। जैसे प्याला आप पिएंगे 250 ग्राम का होना चाहिए। खाने के बाद इसको पिएं, ब्लड तेज़ी से बनेगा, और आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे जिनका खून गाढ़ा है, बहुत फ़ायदा करने वाला है। और इसमें आपको बता दूं, कलौंजी का तेल और बादाम रोगन का तेल, जैतून का तेल और तिल का तेल हल्के हाथ से मालिश करें, और 2 कॉटन के कपड़े ले लो आप, ठीक है। और इसमें क्या करना है आपको, 1 किलो रेत आंच पे रखें कढ़ाई में, और 50 ग्राम पिसी हुई दालचीनी इसमें आप डालें, और इसको गर्म करें, और कपड़े में मूठ बना लें। दोनों कपड़ों में डाल के 2 कपड़े रखें, जिससे छने ना आपके ऊपर, इसलिए 2 कपड़े कह रहा हूँ कॉटन के। उसमें डाल के रेत मूठ बना के 2 बना लो, ऐसा तो और भी ज़्यादा अच्छा है। 2 मूठ बनाओ ऐसे ही करके, ये आपका रेत ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं जाने वाला, और किसी में कुछ डालना ही नहीं आपका। 2-3 महीने ऐसे ही चलता रहेगा, फिर बना लो। सिकाई करो यहाँ कनपटी पर, यहीं पर करनी है आपको। गरम लगे हटा लो, फिर रखो। यहाँ आपको 15 मिनट करनी है, यहाँ बीच में कपाल में आपको 10 मिनट करनी है, और पीछे गर्दन पे आपको जो है ये यहाँ भी 10 मिनट करनी है। और आप देखो जैसे कि आपका झंझनाहट, परेशानी, जिनको कम भी प्रॉब्लम्स है वो भी करें, जिनको दर्द आ रहा है वो भी करें, और कम से कम आपकी प्रॉब्लम तो नहीं बढ़ेगी जीवन में। क्योंकि बहुत लोग क्या होता है, दर्द निवारक दवाई खा लेते हैं माइंड की, सर में दर्द होता है, दिमाग हिलता है, ऐसा लगता है हिल रहा है अंदर, जैसे आप थोड़ा सा हिलेंगे लगेगा आप नीचे झुके, लगेगा दिमाग नीचे को हो गया, ऐसा दर्द होता है। तो आपको यही सिकाई करनी चाहिए, दर्द की गोली ना खाएं। बचा रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या में लोग फंस जाते हैं दर्द की दवाई खा के, नसें सूख जाती हैं, जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, जो कि उसका भी हम दे रहे हैं। तो यहाँ आपका जो है सिकाई करोगे, बहुत आपको लाभ मिलने वाला है। और सुबह शाम गर्मी में, रात्रि मतलब जैसे कि रात्रि में आप करना चाहते हैं तो वो करें सर्दी में। सर्दी में आपको क्या करना है, 4 बार करनी है, सुबह, दोपहर, शाम, रात। गर्मी में सुबह और शाम, बस। केवल सर्दियों में आपका ये करने के लिए बहुत अच्छा रहता है समय, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें आपकी ठीक हो जाती हैं। इसलिए गर्मी में सुबह शाम करें, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है, आपके सिम्टम्स नहीं बढ़ेंगे। और इसमें आपकी जो निगेटिव थॉट्स है, इसमें आपको फैमिली से बात करें बैठकर, उस प्रॉब्लम का हल निकालें, सोचें नहीं, और आपकी ये प्रॉब्लम्स जो है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ये व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, जिनकी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है क्लिनिक पा सकते हैं, ऑनलाइन दवाई मंगा सकते हैं, और दोनों प्रोसीजर हैं आपके पास। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे। अब मैं आपसे आगे चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वीडियो को पसंद किया गया। देश में ही नहीं, विदेशों में भी हमारे घरेलू इलाज, आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए 100% सटीक इलाज आपके लिए दोस्तों।